6 तारीख से आगे सिंध में भी एक एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि एक बारिशों का सिलसिला भी आएगा, क्योंकि एक लो प्रेशर सिस्टम खलीज बंगाल से मध्य प्रदेश में होते हुए इंडिया के गुजरात में दाखिल होने वाला है 6 सितंबर को। तो ये भी देखा जा रहा है हरीके है, तो हरीकी पे इस वक्त जो हमने फ्लोस रिकॉर्ड कर रहे हैं तो ये 3 लाख क्यूसेक से भी लगभग फ्लो इसका इंक्रीज हो चुका है। आगे ये जाता है फिरोजपुर, हुसैन वाला और पाकिस्तान के जो ज़िला कसूर है, कसूर में ये तलवार पोस्ट और शाहदरा से गुजरते हुए गंडा सिंह वाला पे आता है। गंडा सिंह वाला चूँकि कसूर के ज़िले में आता है और गंडा सिंह वाला में भी इस वक्त इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाबी सूरत हाल है। सुलेमानकी में भी एक ऊंचे दर्जे का सैलाब है, जिसकी वजह से पाकपतन और विहारी का जो ज़िले हैं इनमें एक शिद्दत से सैलाबी सूरत हाल बन चुकी है। अब बात की जाए दरियाए चिनाब रावी की, तो रावी के भी जो अप स्ट्रीम जो एरियाज़ हैं इंडिया के इलीगली ऑक्यूपाइड कश्मीर, चाहे वो चांबा हो, सांबा हो, कटवा, इन तमाम रीजन्स में भी गैर मामूली बारिशें भी हो रही हैं और अप स्ट्रीम में गैर मामूली दर्जा हरारत भी है, जिनकी वजह से रावी के ऊपर मौजूद जितने भी हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर्स हैं और डैम्स हैं, इनके ऊपर एक रंजीत सागर और थीन डैम, ये भी थीन डैम कम्प्लीटली फिल्ड हो चुका है और उससे भी एक फ्री फ्लो फ्लड अब निकल रहा है, जो तकरीबन 1 लाख क्यूसेक का रेला है जो पाकिस्तान की तरफ रवाना है। हम ये भी एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 4 तारीख को पंचनद के मकाम पर दरियाए सतलुज का पानी, चिनाब का, रावी और जहलम का पानी मिलकर पंचनद के मकाम पर, जो कि बहावलपुर, राजनपुर और मुजफ्फरगढ़ का रीजन है, यहाँ पे 4 तारीख को एक ऊंचे दर्जे के सैलाब की अब आगे पेशन गोई है। हमने ये इंफॉर्मेशन कंसर्न प्रोविंशियल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी को फराहम कर दी है और इसके अलावा वो दरियाई रास्ते जहाँ पे कोई भी सैलाबी सूरत हाल बन सकती है, वो तमाम यूनियन काउंसिल लेवल तक की तमाम इंफॉर्मेशन और वो मोज़ाजात या वो सेटलमेंट्स जो खुदा ना खास्ता इससे मुतासिर हो सकते हैं, हमने प्री आइडेंटिफिकेशन करते हुए कंसर्न गवर्नमेंट को ये डेटा फराहम कर दिया है। आप सबसे गुजारिश है कि दरियाई रास्तों और नशेबी इलाकों से दूर रहें, क्योंकि दरियाई रास्तों में जब भी सैलाब आता है तो प्रॉक्सिमिटी ऑफ रिवर बेड यानी फ्लड प्लेन्स वाली रीजन्स में सैलाब की शिद्दत ज़्यादा होती है। तो आप जो आइडेंटिफिकेशन और जो रिस्क जो कम्युनिकेट किया जा रहा है, चाहे वो मीडिया के थ्रू किया जा रहा है, डिस्ट्रिक्ट इंतज़ामिया कर रही है, या जो ऐलानात हो रहे हैं, तो उन ऐलानात को संजीदगी से सुने और दरियाई रास्तों से दूर रहें। सेकेंडली, चूँकि प्री आइडेंटिफिकेशन ऑफ ब्रीचेस सेक्शंस हैं, तो जब भी कोई ब्रीच सेक्शन में ब्रीचिंग की जाए तो ऐलानात होते हैं, जिसमें प्रोविंशियल इरिगेशन डिपार्टमेंट भी अपना रोल अदा करती है और कंसर्न प्रोविंशियल गवर्नमेंट भी रोल अदा करती है। तो आप जब भी ब्रीचिंग सेक्शन हो तो उन इलाकों में जाने से परहेज़ करें, अपने माल और मवेशियों को रिवर बेड से दूर करें और नशेबी इलाकों से जितना दूर रह सकते हैं फ्लड के सीज़न में रहें। चूँकि 6 तारीख से आगे सिंध में भी एक एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि एक बारिशों का सिलसिला भी आएगा, क्योंकि एक लो प्रेशर सिस्टम खलीज बंगाल से मध्य प्रदेश में होते हुए इंडिया के गुजरात में दाखिल होने वाला है 6 सितंबर को। तो ये भी देखा जा रहा है कि एक लोकल लो प्रेशर बनेगा थरपारकर वाले रीजन में, सजावल, थटा, बदीन और मीरपुर खास में, जिनकी बारिशों की सिलसिला 6 तारीख से 10 तारीख तक सिंध में रहेगा, क्योंकि इन बारिशों के साथ गरज चमक के बादल बनते हैं और कई मकामात पर तेज़ बारिश या टोरेंशियल रेन्स भी होती हैं। तो जो भी मौसमियाती आपको पैटर्न्स जब बनते हैं और जो आपकी कंसर्न डिपार्टमेंट्स जब भी ये अर्ली वार्निंग्स प्रोवाइड करते हैं तो उनको संजीदगी से सुने, गैर ज़रूरी घरों से दूर ना जाएं और आप ज़्यादा से ज़्यादा रिस्क अवेयरनेस को संजीदगी से लें। जैसा कि आपको हमारी टेक्निकल एक्सपर्ट टीम ने बताया, तमाम इलाकों के बारे में आगाही दी, उस सिलसिले में जैसे ही ये सिलसिला शुरू हुआ, प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान के अहकामात के मुताबिक तमाम के तमाम इदारे इसमें बहुत फ़ाल तरीके से काविश में मसरूफ़ हो गए। इस सिलसिले में तमाम फलाज वाले इलाकों में लोगों को बरहमी रिलीफ का सामान पहुँचाने की एफर्ट शुरू हो चुकी थी और आज तक 5700 टन के करीब सामान लोगों को मुहैया कर दिया गया है। इस सिलसिले में पाकिस्तान गवर्नमेंट की तरफ से NDMA और उसके अलावा जो हमारे PDMAs हैं उनकी सिग्निफिकेंट कॉन्ट्रीब्यूशंस आ रही हैं। हमारी जो मुसल्लह अफवाज हैं उनकी जानिब से भी एक सिग्निफिकेंट कॉन्ट्रीब्यूशन की गई है और जो हमारे डेवलपमेंट पार्टनर्स हैं NGOs, उन्होंने उसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया है। हमारा नेक्स्ट फिलंथ्रोपिस्ट ऑर्गेनाइजेशन शामिल हैं, हमारे इंडस्ट्री के सेक्टर शामिल हैं, उन्होंने भी इस काविशों में भरपूर हिस्सा लिया है। इन तमाम काविशों का एक मजबूत मैकेनिज्म है जिसकी वजह से
فوری طور پر امداد لوگوں کو فراہم کی جا رہی ہے، اور آج تک 5700 ٹن اشیاء ضرورت کی ہیں تمام کیمپس میں تمام جگہوں پر پہنچائی جا چکی ہے۔ این ڈی ایم اے کی جانب سے حالیہ جو سچویشن ہی فلڈ کی اس حوالے سے آگاہ کیا جا رہا ہے اور لوگوں کو تنبیہ کی گئی ہے بار بار کہ غیر ضروری اپنے گھروں سے وہ دور نہ جائیں اور ایسے علاقوں میں نہ جائیں جہاں پہ سیلاب کی بدترین صورتحال ہے۔